और दिन में काफ़ी तेज़ धूप रह रही है। रात को हल्की हल्की सर्दी है और बाकी दिन में तेज़ धूप है, हवा भी चल रही है। बस थोड़ी सी हवा ठंडी है। बाकी ये अगर हवा ठंडी हो जाती है, गर्म हो जाएगी तो एकदम मौसम समझो आप मार्च जैसा महसूस हो रहा है हमारे इधर। तो जैसे ही एकदम गर्मी आई तो सभी पौधों ने इस तरह से नई नई सूट बनाना शुरू कर दिया है। और अब इस तरह से आप देख रहे हैं इन सभी पौधों ने, चाहे वो परमानेंट पौधा है या विंटर का है जो बीच में ज़्यादा डोरमेंसी में चले गए थे सर्दी की वजह से, तो सभी पौधों ने अपनी ग्रेथ ग्रोथ लेना शुरू कर दिया है। अब हमें इन पौधों को टाइम रहती है खाद पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 2 दिन भी इनमें पानी नहीं देंगे तो ये सूखने लग जाएंगे। तो सभी पौधे जैसे आप देखें इनकी मैंने कटिंग प्रूनिंग वगैरह कर दी थी। ये गुड़हल के पौधे हैं, इनमें सब में नया पटाव शुरू हो चुका है। तो अब इन पर हमें टाइम रहते हुए खाद पानी देना है, इनकी केयर करनी है ताकि फिर से 10-15 फरवरी के बाद ये फूलों से भर जाएँ। तो इस तरह दोस्तों मेरे गार्डन में बहुत सारे पौधे हैं और ज़्यादा पूरी पौधों को दिखाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये मैंने कुछ आपको दिखाया दोस्तों। तो मुझे अब कुछ खाद मेरे पास से, कुछ इनमें जो खाद देना ज़रूरी होता है, वो कुछ खाद मैंने मँगाए हैं। और आज मैं पौधों के बारे में नहीं, आपको कुछ खाद के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो मैंने कुछ ऑनलाइन मँगाए हैं, कुछ मैंने यहाँ लोकल नर्सरी से मँगाए। तो आप भी अगर अरेंज करना चाह रहे हैं, खाद नहीं है तो कहाँ से कौन सी चीज़ सस्ती पड़ती है, कौन सी महंगी पड़ती है, मैं आज इस वीडियो में आपको यही बताना चाह रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहें। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने हैं तो बेल आइकन दबा के मेरे चैनल से जुड़े रहें दोस्तों। तो आइए मैं आज आपको खाद दिखाता हूँ दोस्तों। जो कार्डेनियम के लिए मुझे राय सस्क और गुलाब वगैरह में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये करीब 10 किलो का ये कट्टा था। ये मैंने लोकल नर्सरी से ही लिया था और ये पिछले साल लिया था और अभी ये बच रहा है। और ये पूरी तरह से आप देखें ये पक चुका है, सूख बिल्कुल। ये अब इसमें कोई, ये जल्दी ही मिट्टी में मिलके और खाद का काम करेगा। और ये मैंने गाय की खाद अपने लोकल किसी मिलने वाले से, उनके फार्म हाउस में गाय रहती हैं तो वहाँ से ये मैंने 20-25 किलो, 30 किलो के आसपास 2 कट्टे मैंने ये मंगा लिए थे। तो ये गोबर की खाद है। तो दूसरा, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये खाद नॉर्मल सी बात है, बाकी बजरी सैंड वगैरह आपके गार्डन से मिल जाती हैं। और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमको कौन सी चीज़ ऑनलाइन मंगानी चाहिए, कौन सी चीज़ हमको लोकल मार्केट से या नर्सरी से लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बता रहा हूँ। अगर आप गार्डनिंग में नए हैं, पुराने हैं, तो आपको सब पता रहता है। तो जैसे ये एंजाइम आते हैं, जैसे ह्यूमिक एसिड हुआ और ये सागरिका का है, ये कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं आप, सीविड जिसको बोलते हैं। तो ये सीविड का भी बहुत तगड़ा महत्व होता है पौधों में। ये ग्रोथ देता है, पौधों पे चमक लाता है और शौक में नहीं जाने देता है। और ये अमूमन फंगीसाइड सबके पास होती है। तो फंगीसाइड भी आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, लोकल नर्सरी से भी मंगा सकते हो। कुछ चीज़ें कई बार हमें लोकल नर्सरी पर या खाद बीज की दुकान पर सस्ती मिल जाती हैं। तो ये चीज़ें हैं, अमूमन सभी गार्डनर रखते हैं। ये फंगीसाइड है, सीविड है और ह्यूमिक एसिड है और डीएपी वगैरह है। एक बार आपको गर्मियों में ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो डीएपी भी हम मार्केट से ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्गेनिक भी आ रही हैं आजकल, तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। करीब 50-60-70 रुपये किलो के हिसाब से हर अलग अलग साइड हैं खाद बीज बेचने वालों की ऑनलाइन। और मीशो वगैरह है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इन पर सब पर ही मिलती हैं। तो ये कुछ चीज़ें जैसे ये पोटास, मेरा पिछले साल मैंने 5 किलो लिया था। ये 40-200 रुपये को 5 किलो आया था। अभी मेरे पास काफ़ी बचा हुआ है क्योंकि हमें सिर्फ फ्लावरिंग और फ्रूट्स वाले प्लांट पर ही, जब एक बार पौधा फुल वृद्धि कर लेता है तब ये काम में लेना पड़ता है। ये मेरे पास रखा हुआ है। और ये चीज़ें जैसे ये एप्सम सॉल्ट है, ये मैंने 5 किलो लोकल नर्सरी से लिया। ये मुझे 40 रुपये किलो लगाया उन्होंने। और डीएपी नहीं थी, ये कैल्शियम नाइट्रेट है, ये पौधों की ग्रोथ कैल्शियम वगैरह के काम आता है। ये मैं 3 किलो ले आया। ये ज़्यादा काम में नहीं लेना है, बस एक बार फर्स्ट में जब पौधा ग्रोथ लेता है उसी समय हम इसको यूज़ करते हैं। डीएपी वगैरह ये लोकल मार्केट से मुझे ज़्यादा सस्ती मिल गई। तो ये मुझे करीब 40 रुपये की ये मिला। और ये भी मुझे करीब 30-40 रुपये किलो कैल्शियम नाइट्रेट उन्होंने लगाई। ये ले आया फंगीसाइड, ये 300 रुपये का था। ये 200 रुपये मार्केट से मुझे मिल गया। बाकी इसको लोगे तो 250-300 के आसपास आता है। और ये काफ़ी दिन चलता है, ऐसा नहीं है कि ये अभी ले आए तो इसको तुरंत ख़त्म कर दें। बस ये हर 20 दिन में 25 दिन में इसको दे दोगे 1-1 चम्मच, 2-2 चम्मच, 2-2 ढक्कन लगाएंगे तो ये 4-4, 5-5 गमलों में काम आ जाता है। और हमें अडेनियम के लिए ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की, तो अडेनियम में कम ही पानी देना होता है। अब गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। ये पोटास 30-40 रुपये किलो आया था। और जब फ्लावरिंग शुरू होती है तो मैं ये काम में लेता हूँ। इसमें मेरा डब्बे में रखा हुआ है एनपीके होता है 00-34, इसको मैं लास्ट 1-2 बार जब फ्लावरिंग पे होंगे उसी समय देता हूँ। तो ये कुछ मैंने आपको खाद दिखाए दोस्तों। मिट्टी वगैरह पे अमूमन होती है, कोयले के टुकड़े वगैरह मैंने बता रखा है, वो आपको मिल ही जाते हैं कहीं से भी। गाड़िया लोहार या चाय वगैरह जले हुए वो फ्री में मिल जाते हैं। सैंड मिल जाती है, ईंट के टुकड़े मिल जाते हैं, कोकोपीट वगैरह
आप लाके और 5 किलो की हमें 200-150 रुपए की मिल जाएगी, वो सालों साल चलेगी, उसको पानी में गला लें। तो ये कुछ चीज़ें जैसे हम नर्सरी में थोड़ा-सा गार्डनिंग में पैसे बचा सकते हैं। इस तरह से आप देख के ऑनलाइन ऐसा नहीं है सब चीज़ मिलती है, लेकिन कई बार महँगी भी मिलती है। तो अब जैसे कुछ चीज़ें ये हो गई दोस्तों। अब एक चीज़ जो मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में कि मैंने नीम खली और बोन मील, क्योंकि बोन मील फास्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स है और ये लंबे टाइम तक चलता है। एक बार अगर आपने इसको डाल दिया पौधों में, तो वो आराम से चलता रहता है लंबा। तो ये चारों तरफ दोस्तों फैला पड़ा है मेरा गार्डन। पौधों की मुझे केयर करनी है, तो बहुत सारे पौधे फैले पड़े हैं, मिट्टी फैली पड़ी है। क्योंकि ऐसा होता है, मैं आपको जो ओरिजिनल चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरे चारों तरफ पौधे फैले पड़े हैं, इधर रखे हुए हैं अरेबिकम, अडेनियम, उधर रखे हुए हैं सारे पौधे। तो ये सारी छत मेरी ऐसे ही कचरे से भरी पड़ी है। तो ये मैंने कुछ आपको खाद दिखाए। अब मेरे पास बोन मील और नीम खली नहीं थी। वैसे नीम खली के लिए मैं सूखे पत्ते काम में लेता हूँ, और कई बार जब नीम खली होती है तो नीम खली भी यूज़ करता हूँ मैं। और नीम खली और बोन मील को दोस्तों बार-बार नहीं देना है। इसको एक बार जब आप मिट्टी बना रहे हो तो, क्योंकि सालों साल चलती है ये, ऑर्गेनिक होती है, धीरे-धीरे काम करती है ये, तो आप इसको बार-बार ना दें। अब मैंने दोस्तों ये ऑनलाइन में जो चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, तो ये मुझे पैकेज आज आज मिल चुका है। और ये मैंने कॉम्बो में 2 चीज़ें थी इसके अंदर। एक तो आपकी नीम खली और बोन मील, ये 5-5 किलो की पैकिंग है, क्योंकि दोस्तों मेरे पास पौधे बहुत ज़्यादा हैं। ये कम मात्रा में भी आते हैं, ये लोकल मार्केट में थोड़े से महँगे मिलते हैं और ऑनलाइन ये मुझे थोड़े सस्ते मिल गए, क्योंकि यहाँ मैं लूँगा इसको तो मुझे 80-90-100 रुपए किलो के आसपास मिलता है, ये नीम खली और बोन मील। तो ऑनलाइन में मुझे थोड़े से सस्ते मिले, तो मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए और ये मुझे आज रिसीव, ये मैंने अमेज़न से मंगाए हैं। ये आप लोकल मार्केट से भी ले सकते हो, और चाहो तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, क्योंकि ये इसकी देखें आप दोस्तों, ये फैल चुका है। ये बोन मील है, इस तरह से बुरादे में है, आप देख रहे हैं। ये इसकी पैकिंग फट चुकी है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये देखें दोस्तों, सब्जी, फल, फूल, फसलों की जैविक पैदावार के लिए हमारे यहाँ सभी प्रकार के खाद उपलब्ध हैं। तो ये ऑर्गेनिक प्लांट करके कोई वेबसाइट है, तो मैंने इनसे ये अमेज़न के थ्रू मंगाया। ये 5 किलो मुझे पड़ी है। ये दोनों कॉम्बो में हैं दोस्तों, एक तो ये था और ये बोन मील है। ये देखें आप, तो बोन मील अगर काम में नहीं लेते हैं तो आप रॉक फॉस्फेट भी ले सकते हो। ये देखें आप, बिल्कुल बुरादा है मिट्टी जैसा, और ये 5 किलो की पैकिंग है। इसमें फट चुकी है, पर कोई नहीं, मैं इसको बड़े कंटेनर में भर के रखूँगा, क्योंकि इसमें सीलन वगैरह आ जाती है और ये कई साल मेरे चलेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार मंगा लिए तो ये बस इसको अभी ख़त्म करूँगा मैं, ये काफ़ी दिन चलेगी। तो आप भी ये चीज़ें अपने गार्डन में कुछ कर सकते हो। तो ये मैं बताऊँ इनकी प्राइस मुझे दोस्तों, ये बोन मील और नीम खली का जो कॉम्बो पैक है 10 किलो का, मे बी 400 समथिंग कुछ मुझे पड़ा, ये 45 रुपये किलो के आसपास। और अगर इनको लोकल मार्केट से लेंगे तो 60-70-80 रुपये किलो से, या नर्सरी वाले इससे कम नहीं देते हैं। इसलिए मैंने ये 2 चीज़ें ऑनलाइन मंगाई, 5 किलो नीम खली और 5 किलो बोन मील। बाकी चीज़ें मुझे नॉर्मल जो लोकल शॉप या नर्सरी से अच्छी लगी, तो मैंने ये वहाँ से खरीद ली। तो दोस्तों पौधों की अच्छी ग्रोथ वगैरह के लिए और उनको आगे न्यूट्रिशन देने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं हर गार्डनर के पास। और अभी टाइम है जैसे फरवरी का, अब आगे ग्रोथ जनवरी में हमें काम करना है पौधों पर, और ये सब में ये खाद वगैरह की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने ये जो ऑनलाइन किए थे, तो मैंने आपको दिखाया। ये बोन मील और नीम खली मैंने दोनों कॉम्बिनेशन में ये मंगाए हैं। तो ये मैंने दोस्तों आज आपको, क्योंकि गार्डनिंग करते हैं तो ये चीज़ें हमको कभी ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें आपके सामने मैंने दिखा दी। अब इनमें से ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये चीज़ें आप पहली बार गार्डनिंग कर रहे हो तो ऐसा नहीं है। अगर नॉर्मल मिट्टी, अच्छी मिट्टी है आपकी, भूरा मिट्टी है, थोड़ी सैंड वगैरह मिला के, हल्की सी ये गोबर की खाद या पत्तियों की खाद मिला के, आप सड़ी हुई गली पत्तियां लेके आप कम बजट में करना चाह रहे हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपके पास हुई हों। इनके बिना भी आप गार्डनिंग कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन गमले में हम पौधों को पूरा दे नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम इनको इस तरह से महीने 20 दिन में 2-2 चम्मच, 5-5, 10-10 चम्मच मिला के और पौधे के साइज के हिसाब से देते हैं, तो पौधा इनकी वापस से अपनी ग्रोथ लेना शुरू कर देता है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आज मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि मैंने कुछ खाद मंगाया जो मुझे इस रेट में पड़ा, क्योंकि कई लोगों को इनकी प्राइस का पता नहीं होता है जो फर्स्ट टाइम मंगाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा क्या वीडियो से लोगों को अंदाज लग जाता है कि भाई अमूमन इनकी रेट ये होती है। तो ये आपके 45-50 रुपये, 40 रुपये से लेके 100, 150, 200 रुपये किलो तक की ये चीज़ें हैं। तो आपको जहाँ से सस्ता मिले ऑनलाइन भी देख सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं, या लोकल शॉप या नर्सरी से भी आप ये सारे खाद जो आपको ज़रूरत के हिसाब से मंगा सकते हो।
और आपके पास कम पौधे हैं तो इतनी क्वांटिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये 200 ग्राम, 300 ग्राम, 100 ग्राम से लेके आप ये 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो में पैकिंग आती है। जैसे जितना नर्सरी और बड़े पोट, जो बड़े गमले हैं या बड़ी नर्सरियां हैं या खेत में भी काम लेते हैं, तो उस हिसाब से इनकी क्वांटिटी आप देख लें। आपके पास कम पौधे हैं तो आप ये आराम से मंगा के और अपनी गार्डनिंग को अच्छे से खूबसूरत बनाएं, ताकि पौधे और फल फूल पौधों पर आते रहें। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।